जाने की आप तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु रब्बि ज़िदनी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। All else are equal. All else are equal. Greater the value of MPC dash value multiply. जी बच्चों, जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना एमपीएस लेस होगा। सीधी बात है, जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना एमपीसी लेस होगा। नतीजा ये होगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम एमपीसी की दो वैल्यू ले लेते हैं। बेटे बोलना नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, एमपीसी की दो वैल्यू ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 0.3 और एक ले लेते हैं 0.7। देख रहे हैं आप बच्चों? अच्छा चले इसको 4 कर देते हैं ताकि मिक्स अप ना हो जाए आपसे। अच्छा, ऐसी सूरत में एमपीएस की वैल्यू क्या बनेगी? 0.6। तो आप 1 को 0.6 पे डिवाइड करो, क्या वैल्यू आएगी? 1.7। चले अप्रोक्सीमेटली 1.7, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इस सूरत में एमपीएस की वैल्यू क्या आएगी? 0.3। अब डिवाइड करें तो क्या आएगा? अब आएगा 3.33। तो देखिए, जितनी वैल्यू एमपीसी की ज्यादा हुई उतना एमपीएस छोटा बना, और जितना एमपीएस छोटा बना उतना 1 को उस पर डिवाइड करेंगे, वैल्यू बढ़ी आएगी। क्या हाल है? क्या कंक्लूड करते हैं कि जितनी वैल्यू एमपीसी की ग्रेटर होगी उतना हमारा मल्टीप्लायर बड़ा बनेगा, और जितनी ये छोटी होगी उतना मल्टीप्लायर कमजोर हो जाएगा। क्लियर? यानी एमपीसी की वैल्यू ऑपोजिट बिहेव करेगी। इसका ज्यादा होना अच्छा है, इसका ज्यादा होना अच्छा है। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात किसकी जी? इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो आपका कितना? एमपीसी हो आपका कितना बच्चों? 0.5 हो। एमपीसी क्या हो? 0.5 हो। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹1000 से क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, इसका मतलब है आपका एमपीएस भी उतना ही बनेगा 0.5। 1 में से माइनस करेंगे ना, यानी 1 माइनस एमपीसी जो होगा वो बन जाएगा क्या? एमपीएस। और 1 ओवर एमपीएस जो है के की वैल्यू बनेगी। 1 ओवर एमपीएस क्या वैल्यू बन गई? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 1000। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? ऑप्शन ए आ गया। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम जी बच्चों, बिल्कुल कंफर्म हो गई बात। अच्छा, अब बच्चों तीसरा टॉपिक क्या है? एक जगह पे एमपीसी और एमपीटी दोनों वैल्यूज दी हो। एमपीसी और एमपीटी दोनों की वैल्यू, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इसको 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीटी कर देते हैं तो दोनों ही ट्रीट हो जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? ऊपर आ गया 1, वैल्यू का आ जाएगी 1/0.8। क्या वैल्यू आ गई बच्चों? 1.25। तो ये बच्चों, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर जी? नो मुश्किल। चले, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो स्टैंड फॉर। चलो डेफिनेशन ढूंढ के बताओ। अमाउंट ऑफ गुड कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल। याद है ना, हमने एक जगह रखी थी 3:1। 3 रुपए हो तो 1 रुपए की आउटपुट बनेगी, और एक जगह रखी थी 4:1। याद है आपको? और इसको हमने लिखा था कोर, COR, कोर, कैपिटल आउटपुट रेशियो। याद आया बच्चों? है भाई? अच्छा, अब आ गया 5वां सवाल। नियर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जी, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होती जाएगी, और जब वर्टिकल होती जाएगी तो डिमांड जो इजाफा करेगी उसका असर ज्यादा होगा कम होगा? 1 2 3 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है,
यानी कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब जाके जो लाइन है वो वर्टिकल के करीब होना शुरू हो जाएगी। वर्टिकल मतलब इससे आगे इकोनॉमी डिमांड बढ़ाने से नहीं जा सकती। याद है कनेजियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो क्या करेंगे यहां ऑप्शन लेसर। क्लियर बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कुछ याद भी आ रहा है कि नहीं? अच्छा बच्चों, विच सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स अ रिकवरी, कौन सी सिचुएशन रिकवरी को रिफ्लेक्ट्स करती है? बात यह है कि आप किस चीज से अंदाजा कर सकते हो कि रिकवरी हो रही है। देखिए, ए स्टडी राइज इन आउटपुट, इनकम एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है इट इज हैपन। ये तो हो चुका। क्या हाल है बच्चों? नहीं जी, क्या हाल है? मसला ये जो कि एग्जिस्ट करने से पहले हमें बताए, तो आप ये कह सकते हैं फर्म बिगन टू स्केल बैक देयर प्रोडक्शन ग्रेटर, यानी फर्म्स ने अपनी प्रोडक्शन अपने प्रीवियस ग्रेड में ले जाना शुरू कर दी है। तो ये है इशारा किस चीज का? कि हम रिकवरी में आ गए। लेकिन अगर आपके स्टडी राइज इन आउटपुट एंड इनकम, तो इसका मतलब है ये तो जनाब रिकवरी से निकल चुके हैं, आप रिकवरी में आ चुके हैं। हमें रिकवरी का क्या चाहिए? सिग्नल। क्या चाहिए? सिग्नल। तो ये तो इसका मतलब है ये तो हो चुका है, फिर तो आप रिकवरी में पहुंच चुके हैं। हम कह रहे हैं कौन सी चीज ऐसी जो हमें ये बताए कि हम रिकवरी में जाना शुरू हो गए हैं। यानी ये इस तरह से है कि जैसे आपके दादाजी, जब आप अल्लाह ना करे आपका एक भाई है या कजन है, उसके ऊपर 4 FIR हो गई हैं, 2 कत्ल के मुकदमे, 2 फलां मुकदमे हो गए, तब तो वो खराब हो चुका है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई साइन बताएं, साइन जिससे पता चले, खराब होने से पहले पता चले। तो उसका रात को लेट आना, उससे मुंह की सिगरेट की स्मेल आना, ठीक है, सही होगी बात। उसका रात को बेख्वाब रहना, दीवारें फलांगना, तो ये साइन होता है कि अब ये खराब होने वाला है। FIR होने के बाद तो खराब हो चुका है, नहीं बच्चों? तो हम कह रहे हैं कि सिग्नल जो है पहले पता लगे। अच्छा बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। अच्छा बच्चों, इफ गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग, अगर हुकूमत तय करे कि हमने अपनी स्पेंडिंग बनानी है, कोई डैम बनाने है, कोई सड़कें बनानी है, तो इसका मतलब क्या होगा? शाबाश। इसका मतलब है इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ, चूंकि इसका मतलब है कि इंजेक्शन लगना इकोनॉमी को शुरू हो गया है। आप जानते हैं इंजेक्शन कौन कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा और एक्सपोर्ट इंजेक्शन होते हैं। तो ये उसमें से एक इंजेक्शन है कि नहीं है? है बच्चों? अच्छा चलो सही है। अब बताओ, विद द इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस द वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लायर विल, जी बच्चों क्या होगा? मल्टीप्लायर का इफेक्ट डिक्रीज होगा। क्यों? चूंकि इससे लीकेजेस होंगे। क्या होंगे? लीकेजेस होंगे। क्या करोगे? बस ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात ये हो गई कि with perfectly inelastic aggregate supply curve, any change in MPC, the change in output level will be zero. क्यों? बात यह है बच्चों कि जब एक बंदे ने ये कहा कि तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गई। ठीक है जी। अब ये मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया। अब जब मेरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व टोटली इनइलास्टिक है, तो आप मुझे बताइए मेरी डिमांड के बढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा? डिमांड के बढ़ने से फर्क जो पड़ेगा वो जीरो होगा। ये देखिए, प्राइस लेवल तो चेंज होगा लेकिन रियल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो चेंज है, चेंज की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो गया कि डैश इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, दैट इज डैश इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। क्या ख्याल है बच्चों? इसका ऑप्शन लिखा हुआ है नन ऑफ अबव।
अच्छा वो क्यों, देखिए बात ये है, मैंने नेट पे देखा आ गई बॉन्ड, लेकिन इनमें से कौन सी आ गई, ठीक है, इसका मतलब बिल्डिंग भी अल्टीमेटली आ गई, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, नथिंग, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, दीज ऑल आर व्हाट वी कैन कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन हम ऑप्शन जो है फिर किसकी ले सकते हैं, यूं कर लेते हैं ना, ये नहीं है, इसको हम फाइनेंशियल एसेट नहीं कह सकते, इसको हम फाइनेंशियल एसेट हम एक चूज कर सकते हैं ना, यहां तो होता ना ऑल ऑफ अबव, ऐसा कुछ भी नहीं, तो हम बिल्डिंग को ले सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट नहीं है। क्यों, मेरे ख्याल में इसकी लॉजिक ये होती है कि जो तो तेजी से कन्वर्ट हो जाता है कैश में उसको फाइनेंशियल एसेट कहा जा सकता है, बॉन्ड जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती, लिहाजा बिल्डिंग को हम क्या मान लेते हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। क्लियर बच्चों, चलें यहां पे आगे चलें, इसको डन ना कर दें।